आगे बढ़ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बूंदी दौरे के दरमियान लोगों ने उन्हें बूंदी के अभयारण्य क्षेत्र में आने से आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। विधायक चंद्रकांता मेघवाल और अशोक डोगरा ने भी बिरला से मुलाकात की तो बिरला ने कोटा में एयरपोर्ट के विकास, बूंदी में टाइगर रिजर्व और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर उनसे बात की। इस खास मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भंवर एस चारण ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे के आखिरी दिन आज अपने क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी में पहुंचे हैं। बिरला साहब, आज आपकी जन सुनवाई में संवाद में लगातार एक शब्द बार बार सुनने को मिला, वाइल्ड लाइफ। बूंदी का काफ़ी इलाका वाइल्ड लाइफ इलाके में आता है, जिसके कारण यहाँ का विकास रुका हुआ है। दूसरा, रामगढ़ जो सेंचुरी है, लोगों की मांग है कि यहाँ पर उसको टाइगर सेंचुरी डेवलप हो ताकि एक नेशनल पार्क डेवलप हो सके। और इसके लिए मैंने राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ का प्रस्ताव बनाकर भेजे ताकि हम रामगढ़ सेंचुरी को एक नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट बना सकें। यहाँ का जंगल, यहाँ की प्राकृतिक घाटियाँ अपने आप में ही जंगली जानवरों के लिए विशेष रूप से ठीक से रहन सहन के लिए हो सकता है। इसके साथ बूंदी में अभी भी देशी विदेशी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बरसों से कि बूंदी एक पुरातत्व शहर है, यहाँ का अपना इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है। तो बूंदी में से टाइगर भी दहाड़ेगा, पर्यटन विकास भी होगा, लेकिन मुकुंदरा में जहाँ टाइगर लाए गए थे वहाँ पर टाइगर लगातार मर रहे हैं। अभी दहाड़ने का समय लगेगा, लेकिन दहाड़ने के लिए जब प्रपोजल जाएंगे तो NTCA यहाँ पर आएगा, देखेगा, यहाँ का स्थितियों का आकलन करेगा। क्योंकि टाइगर सेंचुरी बनाने के पहले NTCA आकर देखता है, भौगोलिक स्थिति देखता है, प्राकृतिक स्थिति देखता है, जंगल की स्थिति देखता है, उसके बाद निर्णय करता है। सर, आज आपने बतौर लोकसभा स्पीकर 2020 के अपने अनुभव बांटे थे। बड़ा सवाल ये है कि दल बदल के मामलों में जो स्पीकर्स के अधिकार हैं उनका रिव्यू एक बड़ा सवाल है। दल बदल कानून के अंदर एक असीमित अधिकार अध्यक्ष के हैं। तो जब उत्तराखंड के अंदर हमारी पीठासीन अधिकारियों की चर्चा हुई थी, उस समय बड़ी मंथन हुई और मंथन मानने के बाद हुआ कि कुछ स्पीकरों की एक कमेटी बने जो दल बदल कानून की पूरी कुछ समीक्षा करे। और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी उसके अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग कर रहे हैं कि दल बदल कानून के अंदर किस तरीके से अध्यक्ष के अधिकार सीमित हो ताकि हम पारदर्शी और जवाबदेही से काम कर सकें। सर, मेरा आखिरी सवाल कोटा एयरपोर्ट को लेकर के। इस पूरे मामले में कभी 800 हेक्टेयर में एयरपोर्ट बनाने की बात होती है, कभी 500 हेक्टेयर में बात होती है। क्या ये कोई टेक्निकल इशू है या फिर केंद्र राज्य के बीच में संवाद की कमी है? पहले केंद्र ने इतनी जमीन आवंटन के लिए राज्य सरकार को लिखा था। राज्य सरकार ने कहा कि और एयरपोर्टों के अंदर भी हमने ज़मीन कम दी है, तो यहाँ पर 530 हेक्टेयर की ज़मीन हम उपलब्ध करा देंगे। राज्य और केंद्र की वापस दोबारा से मीटिंग हुई है। नए प्रस्ताव जो राज्य ने दिए हैं कि हम इतनी हेक्टेयर ज़मीन देंगे, उन प्रस्तावों के आधार पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम आएगी और अध्ययन करेगी कितनी ज़मीन की आवश्यकता है जिसमें हम एयरपोर्ट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार सकारात्मक रुख अपनानी चाहिए ताकि हम नए एयरपोर्ट को बनाने की दिशा की ओर कदम बढ़ा सकें। चलिए, तो नए एयरपोर्ट की दिशा में भी कदम बढ़ाने की बात ओम बिरला कह रहे हैं। आज उन्होंने 2020 में बतौर स्पीकर अपने अनुभव कोटा में पत्रकारों के साथ बांटे और बाद में बूंदी आकर यहाँ उन्होंने जनसुनवाई भी की, लोगों से मुलाकात भी की है। और बूंदी के लिए अच्छी खबर, न सिर्फ बूंदी में पर्यटन विकास की पहल होगी बल्कि इस बात की संभावना भी तलाशी जाएगी कि बूंदी के रामगढ़ में भी टाइगर की दहाड़ सुनाई पड़ सके। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।